नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ कुमार है और मैं अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद में कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट विभाग में काम करता हूँ। आज हम कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर रेडिएशन का क्या उपयोग होता है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब लैट्रिन के रास्ते में के जो कैंसर होते हैं, जो गांठें होती हैं, उसका रेडिएशन के द्वारा क्या इलाज किया जाता है और रेडिएशन का इन कैंसर में क्या उपयोग होता है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले मैं रेडिएशन के बारे में आपके कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा। रेडिएशन हाई एनर्जी एक्सरेज या फिर एक्सरेज के द्वारा दिए जाने वाले इलाज को रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। सीटी स्कैन के अंदर एक्सरेज यूज होता है। इसी किस्म के एक्सरेज रेडिएशन ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं, जो कि मशीन के द्वारा दिए जाते हैं। सीटी स्कैन के अंदर कम एनर्जी मतलब कम असरदार एक्सरे दिए जाते हैं, जो सिर्फ डायग्नोसिस और ट्यूमर को या गांठ को देखने के काम में आते हैं। रेडिएशन विभाग में लीनियर एक्सेलरेटर जैसे स्पेशलाइज्ड मशीन होती है, जो रेडिएशन और एक्सरेस को काफ़ी हाई एनर्जी और तेज़ किरणों के द्वारा दी जाती है। ये हाई एनर्जी एक्सरेज ट्यूमर को मारने में सक्षम रहती हैं। इन हाई एनर्जी एक्सरेज का प्रयोग किया जाता है रेडिएशन के अंदर और ट्यूमर को मारा जाता है। ये आपको मशीन के द्वारा दी जाती हैं। आपके शरीर के तरफ चारों ओर से ये हाई एनर्जी एक्सरेज आपके बॉडी में जाती हैं और ट्यूमर को मारती हैं। रेक्टल कैंसर के अंदर रेडिएशन का उपयोग सर्जरी से पहले या सर्जरी से बाद किया जाता है। ज़्यादातर केसेस के अंदर सर्जरी के पहले रेडिएशन दी जाती है। आपको समझना पड़ेगा कि रेक्टल कैंसर और या लैट्रिन के रास्ते की जो गांठें होती हैं, उसका इलाज काफ़ी लंबा होता है। बायोप्सी, सीटी स्कैन और आपके सर्जन जब आपकी कोलोनोस्कोपी करते हैं, उसके बाद आप में डायग्नोस होता है कि ये रेक्टल कैंसर है। तो इसकी जो इलाज है वो एक कंबाइंड रूप में चालू की जाती है, जहाँ पे सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट तीनों की टीम साथ में बैठ के इलाज देना शुरू करती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में रेडिएशन और कीमोथेरेपी सर्जरी के पहले दी जाती है, जहाँ पे ये 5.5 हफ्ते और या फिर 5 दिन दोनों में से कोई भी एक रेडिएशन स्कीम दी जाती है। ये आपके ट्रीटिंग फिजिशियन द्वारा डिसाइड की जाती है कि 5 दिन वाली रेडिएशन दी जाए या 5.5 हफ्ते वाली रेडिएशन दी जाए। इसका डिसीजन MRI, PET CT और बायोप्सी देखने के बाद किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे इंस्टीट्यूट में यहाँ पे 5.5 हफ्ते वाली रेडिएशन दी जाती है और ये रेडिएशन मंडे टू फ्राइडे मिलती है। कीमो जो साथ में इसके कीमो दी जाती है वो केपसाइटिबिन दी जाती है, जो एक गोली होती है। सुबह शाम कीमो दी जाती है गोली के द्वारा रेडिएशन के दिनों में। ये रेडिएशन मंडे टू फ्राइडे देते हैं और सैटरडे संडे आपको ब्रेक मिलता है। रेडिएशन की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है वो आपको देखता है, आपके ट्यूमर को देखता है और एक प्लानिंग सीटी करवाता है। प्लानिंग सीटी और सीटी और MRI जो डायग्नोसिस के लिए यूज होते हैं, ये उनसे अलग होता है। इस प्लानिंग सीटी के अंदर आपकी गांठ को स्लाइस बाय स्लाइस बनाया जाता है। लिम्फ नोड्स जो आपके ट्यूमर में गंदगी साफ करके आपके ब्लड स्ट्रीम में लाते हैं, उनको बनाया जाता है और पेल्विस के अंदर ये रेडिएशन दी जाती है। प्लानिंग सीटी के अंदर MRI के हेल्प से इन दोनों को फ्यूज करके सारी इंफॉर्मेशन लेके गांठ को बनाया जाता है। इसके बाद इसमें प्लानिंग होती है। जो प्लानिंग होती है वहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट प्लान करता है कि वो बीम रेडिएशन की किरण कहाँ से देगा, किन चीज़ों को बचाएगा। आपके पेशाब की थैली को, आपके हड्डियों को, इन चीज़ों को बचाते हुए रेडिएशन बीम की प्लानिंग होती है। और बहुत ही सटीक रूप से जो लैट्रिन के रास्ते की जगह होती है वहाँ पे रेडिएशन की मैक्सिमम डोज प्लान की जाती है। इस सटीक प्लानिंग से टॉक्सिसिटी कम होती है। पहले ज़माने में रेडिएशन
खुले फील्ड की द्वारा दी जाती थी, जिससे कि तकलीफें ज़्यादा आती थी, जैसे उल्टी का एहसास होना, उल्टी आना, दस्त लगना, चमड़ा खराब हो जाना, भूख ना लगना। धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, इन और अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये तकलीफें कम होती गई। ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये है IMRT, VMAT, IGRT। इसके अंदर जो गांठ हम प्लानिंग CT में बनाते हैं, वहीं पर हाई डोज रेडिएशन दी जाती है। और डेली इमेजिंग के द्वारा, जिसको IGRT कहते हैं, ये देखा जाता है कि आपकी गांठ और जहां पे हमने प्लानिंग शुरुआत में करी है, वहीं पे हम रेडिएशन की किरण असर कर रही है। अगर हम डेली इमेजिंग ना करें और अगर पेशेंट को हमने 2-3 mm या 5 mm भी साइड में लिटाया, तो रेडिएशन जहां पे जानी चाहिए वहां पे नहीं जा पाती है। इससे टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने की उम्मीद रहती है और गांठ पे असर कम आने की संभावना रहती है। IGRT के द्वारा डेली CT स्कैन इमेजिंग हम करते हैं जब जब आपको रेडिएशन मिलनी होती है। आपको लिटाते हैं मशीन पे, CT स्कैन करते हैं और देखते हैं कि आपका ट्यूमर, आपकी बॉडी सही जगह पे है जहाँ पे हमने पहले प्लान करी, और तब हम रेडिएशन को फायर करते हैं। जब हम रेडिएशन को फायर करते हैं तो आपके बॉडी में दर्द नहीं होता, ना आपको गर्म लगता है, ना आपकी बॉडी जलती है। ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है और एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। मतलब रेडिएशन आपकी बॉडी को बिना काटे, बिना गर्म किए ट्यूमर को खत्म करने की क्षमता रखती है। जैसा मैंने बताया, ये रेडिएशन 5 दिन भी दी जा सकती है और 5.5 हफ्ते भी दी जा सकती है। इसका डिसीजन आपकी कैंसर की टीम और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट सारे लोग मिलकर करते हैं। 5 दिन की रेडिएशन के अंदर सर्जरी जल्दी होती है। 5.5 हफ्ते की रेडिएशन के अंदर सर्जरी 4 हफ्ते के बाद होती है। और यदि कीमो सर्जरी से पहले दी जाए तो सर्जरी फिर 3 से 6 महीने के बाद होती है। ये रेडिएशन जो हम 5.5 हफ्ते के अंदर देते हैं, ये हम पेशेंट को सीधा लेटा के या उल्टा लेटा के करते हैं। अमृता हॉस्पिटल के अंदर दोनों किस्म की रेडिएशन देना संभव है। उल्टी करके रेडिएशन देने में, मतलब पेशेंट को पेट के बल लिटा के रेडिएशन देने में फायदा ये होता है कि जो आपकी नॉर्मल स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो बीच में आती है रेडिएशन के बीम के अंदर, वो हम दूर कर सकते हैं। इससे जो रेडिएशन के दौरान दस्त आने की संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगर दस्त आने की संभावना कम होती है, उल्टी कम होती है, नौजिया कम होता है, तो इससे आपका रेडिएशन ट्रीटमेंट समय पे खत्म हो जाता है, बिना किसी ट्रीटमेंट इंटरप्शन के, मतलब बिना किसी रुकावट के। और ये रुकावट ना होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अच्छे रेडिएशन के असर के लिए। बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे हम रेडिएशन देते हैं और जब वो सर्जरी तक पहुँचते हैं, उनका ट्यूमर उसी में ही ख़त्म हो जाता है और सर्जरी अच्छे से होके एक अच्छा डिजीज़ फ्री सर्वाइवल मिलता है। इस बीमारी का 3 साल का डिजीज़ फ्री सर्वाइवल 80% तक जाता है। डिजीज़ फ्री सर्वाइवल का मतलब है कि अगर हम 100 में से 100 लोगों को ये इलाज दें तो 3 साल के बाद 80 लोगों के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी रेडिएशन, कीमो और सर्जरी लेने के बाद। 20 लोग ऐसे हैं या 20 मरीज ऐसे हैं जिनको दुर्भाग्य से ये बीमारी वापस आ जाती है, उनको फिर बाकी इलाज दिया जाता है। पर 80%, मतलब 100 में से 80 लोगों के अंदर बीमारी नहीं आती है और वो अपना नॉर्मल काम आगे करते रहते हैं।